नेक्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनका क्या कहना है इस फील्ड को लेके? बीटेक करना चाहते हैं और उसके बाद 6 महीने बाद मेरे को हटा दिया। जो आपका ड्रीम कंपनीज़ है वहाँ भी काम करते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं। जो बीमारी बाकी बंदों में 30-35 साल में डेवलप होता है, आईटी में 5 साल पहले डेवलप हो रहा है। उसने अपने लाइफ से टाइम पास थोड़ा ना करवाऊँगा यार, आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा ताकि बाद में आपको ना लगे कि मैंने कुछ छुपा दिया था। जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं जिनके पास 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, उनका क्या कहना है इस फील्ड को लेके? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरे इंटरनेट पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसे लास्ट तक देखना। जो भी बालक सीएससी या फिर सीएससी के स्पेशलाइजेशन ब्रांच से बीटेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने सवाल, हालांकि मैं जो बताऊं ये बंदे कहाँ काम करते हैं। जो आपका ड्रीम कंपनीज़ है वहाँ भी काम करते हैं। जो बंदे आप मतलब मास इक्विटी कंपनीज़ हो गया, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हो गया, वहाँ भी काम करते हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी बंदे का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज जितने बंदे ये मेरे प्राइवेट सेशंस में आते हैं अपने बच्चों के लिए बात करने के लिए, तो बीच में कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। और हालांकि टाइम मैं सबको देता हूँ मेरे 1-to-1 सेशन में, चाहे किसी भी प्रोफेशन आप हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप टीचर हैं, व्हाटएवर, कुछ भी आपका प्रोफेशन है, मैं पूरा आपको टाइम देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने सवाल भी हम उन सब से सवाल कुछ पूछता हूँ जो मेरे को चाहिए होता है। तो पहले सवाल मैं पूछा मैंने कि आपकी कंपनीज़ में जिनका ले ऑफ्स होता है, ठीक है, क्या उनको जॉब मिलना आसान है? उनके लिए जॉब मिल जाता है? जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं उनका सैलरी कितना है? 15 साल एक्सपीरियंस वालों का 60-70 लाख 80 लाख पैकेज है कई लोगों का। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करेंगे 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, उनका पैकेज कितना है? 25-30-35 लाख तक पैकेज है। जो मेरे सेशन में आए हैं पेरेंट्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तब जब ले ऑफ्स होता है इतने हाई पैकेज का, जो स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनका कहना है। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों ने मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी की बात की। हर कंपनी का, हर एम्प्लॉय का अलग कहानी था। कुछ कंपनीज़ में बहुत ही अमेजिंग स्टेबिलिटी है, जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ कुछ बातें हमारे तक, मेरे को भी पता नहीं था इसके बारे में। जब किसी से मैं 1-to-1 बात करता हूं तब मुझे पता लगता है कुछ रियलिटी है जो नेट पर अवेलेबल नहीं है। आपका सवाल होगा, सर ऐसा कौन सा कंपनी है जहां पर सैलरी भी अच्छा मिलता है और 100% ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी है और जहां पर सीखने को हमको मिले? तो उन्होंने कुछ कंपनीज़ के भी नाम बताया जो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा फिर दिक्कत आ जाएगा, बट हैं। हाँ, 1-to-1 सर मैं सब कुछ खोल के बता सकता हूँ और उसमें जो आता है वो बताता भी हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर बता नहीं सकते, केस कुछ हो जाता है यार, कौन पंगा में फंसेगा। अच्छा ऐसा नहीं कोई दिक्कत है, पैसे से काम बनता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्यों इतना टाइम ख़राब करना है आपका भी मेरा भी। तो ले ऑफ्स की वजह से ये प्रॉब्लम मेरे को सुनने को मिला। नेक्स्ट मैंने सवाल पूछा उनको, बहुत सारे से, 1-2 नहीं, मेरे पास इस सीजन में कम से कम 50 प्रोफेशनल्स आए हैं जो आईटी से बिलोंग करते हैं, जिनका पेरेंट्स ईगरली मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे ये सब सवाल के। मेरे पास बहुत डेटा आ गया, मुझे लगता है कि अब मेरे पास परफेक्ट डेटा है आपके साथ शेयर करने के लिए, इस वीडियो को बना रहा हूँ। सवाल पूछा उनसे, क्या एआई काम कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों ने क्या करा, या फिर सेमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों ने क्या बोला? 30%, 40%, 50% वो एआई का यूज़ कर रहे हैं अभी कोड को लिखने के लिए। एक पर्सन ने मेरे को बताया कि वो एआई को यूज़ कर रहे हैं, जो काम वो 15 दिन में कर रहे थे वो 5 दिन में कर रहे हैं, 5-6 दिन में 7 दिन में कर देते हैं उस काम को। और इसीलिए बोला कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में ले ऑफ्स हो रहा है। और मेजॉरिटी लोगों ने मेरे को बोला जो स्टेबिलिटी की बात है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कम है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज़। रीज़न क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में क्या होता है, मान लो आप फ्रेशर हैं, आपको काम मिला, काम नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपको दूसरा प्रोजेक्ट इतना कुछ मिलता नहीं वहाँ पर। एक ही भाई कंपनी एक प्रोडक्ट है मान लो, तो उस पर काम करवाते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कभी भेजते हैं या फिर हटा देते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, सब जगह नहीं, कुछ कुछ कंपनी, कहाँ नहीं है और कहाँ है बता नहीं सकता, मेरे को पता है वो, है ना। तो कुछ सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं, बेंच में रख लेते हैं, दूसरे पर दिला देते हैं, काम चला लेते हैं आपसे। ऐसे काफ़ी कंपनीज में इंडिया में होता है, काफ़ी में नहीं भी होता है, नौकरी से निकालते हैं, ऐसा भी होता है। और इसी में आता है आपका कि आप परफॉर्म कर नहीं पा रहे, ठीक है, इसी में आता है PIP, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान आता है। ये मेरे 2-3 लोगों के साथ हुआ है, उनको काम देखा, काम कर नहीं पाए। और ऐसा भी एक बार हुआ है, बच्चे ने मेरे को बताया, 2-3 बच्चों ने इस कैटेगरी में है, सर हम तो काम कर रहे थे 1-2 साल से, सडनली हमारे को PIP में डाल दिया, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाल दिया, और उसके बाद 6 महीने बाद मेरे को हटा दिया। उसको काम आता है फिर भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको डाउन साइज़ करना था कंपनी का, उसको बोलना था कि डाउन साइज़ करना था उनको, इसलिए हटा रहे हैं बंदों को। तो ऐसा भी IT में होता है। और ये फिर दूसरे जॉब ढूंढ नहीं पाते हैं क्या, ढूंढ लेते हैं, काफ़ी बार मिलता नहीं, काफ़ी टाइम बाद मिलता है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट हम, अच्छा ये बोलोगे सारे थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है, हमको मज़ा नहीं आ रहा। देखो यार, एक्सपीरियंस काफ़ी सारे मज़ेदार होते हैं, काफ़ी सारे ख़राब होते हैं। तो एक्सपीरियंस जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि बाद में आपको ना लगे कि मैंने कुछ छुपा दिया था। आपको खुश करने के चक्कर में, इस वीडियो को व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में मेरा काम है, बिकॉज मुझे पता आप खुश होंगे, सब जगह शेयर करेंगे, बढ़िया बढ़िया मज़ा आ रहा है। मेरा काम है कुछ सच बताना। चाहे 10% बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, 10% को पूरा सही नॉलेज मिलना चाहिए, वो मेरा मतलब है। टाइम पास थोड़ा ना करवाऊंगा यार, आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा ताकि ब्रेन में थॉट प्रोसेस जाए कि हाँ ये चीज़ करना है, ये गलती नहीं करना है जो गलती लोगों ने किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने उनसे पूछा है कि सैलरी कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, सैलरी की बात करें और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मतलब जिन बच्चों को पता नहीं, इसका मतलब कि ज़िंदगी जीने दे रहा है। ऐसा नहीं भाई महीने में आ रहा है 2 लाख रुपया और उस पैसा का यूज़ करना भी आपको करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बीमारी आ रहा है भाई, पहले साल में BP, डायबिटीज़ और ख़तरनाक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको खुद को देखना हो कि आप कैसे वहाँ पर जाके चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, ये पर्सनल भी कुछ चीज़ें होता है, देखना होगा। एंड सैलरी डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में ज़्यादा मिलता है, बट सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में क्या होता है, इन जनरल अगर आप काफ़ी अच्छे नहीं है, मेरा टेक वे है, प्लस लोगों का भी काफ़ी अच्छे टेक में नॉलेज नहीं है, आप सो हैं, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जाइए। फिर मैंने बोला, क्वेश्चन पूछा जो इम्पोर्टेंट था, सभी लोगों से पूछा मैंने कि आप खुश हैं अपने लाइफ से, IT जॉब से, आर यू हैप्पी। तो कई लोगों का बोलना था गलत डिसीजन ले लिया मैंने, गलत डिपार्टमेंट ले लिया। अगर मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिया होता या फिर ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी फील्ड में गया होता तो अच्छा करता। ये कौन बोलते हैं, स्पेशली जो आपका टेक सपोर्ट साइट है, उनको लगता है कि AI हमारा जॉब कभी भी खा सकता है, उनका ले ऑफ्स आज नहीं होता कल तो होगा ही होगा, ये उनका कहना है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि आप क्या सोचते हैं, हाँ होगा, डाउन साइज तो होगा, काफ़ी सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे, ये सच बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब 2000 के आसपास इंडिया में कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा बूम था, अब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कॉल सेंटर में लोग काम नहीं करते हैं, बट वो बूम नहीं है, वो पैसा नहीं है जो पैसा था, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट हम बोलते हैं आपको, और एक जो सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा है, सर्टिफिकेशंस हमारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग सर्टिफिकेशंस होता है। AI में हो सकता है कोई कंपनी सर्टिफाइड करके दे रही है, साइबर सिक्योरिटी का होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशंस होता है। क्या सर्टिफिकेशंस मैटर करता है? तो जो इंटरव्यू लेते हैं HR से मैंने पूछा, कुछ एक्सपीरियंस टेक प्रोफेशनल से पूछा, बोलते हैं डेफिनेटली थोड़ा देखते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा क्राइटेरिया में लेते नहीं हैं। हम देखते हैं उस बंदे को कितना काम आता है। एज ए फ्रेशर थोड़ा देखते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन में देखते नहीं, हम देखते हैं उसको काम आता है क्या और सवाल क्या पूछते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे डिपार्टमेंट में सारे ब्रांचेस में लागू होता है।
फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार एक कॉलेज के लिए इंटरव्यू ले रहा था टीचर का। मैंने पूछा व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उस बच्चे ने उस टाइम 2014-15 की बात है, एमटेक किया था भाई NIT से। बच्चा अच्छा था लेकिन उसको उसका पता नहीं था। मैंने सवाल सिंपल पूछा व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जवाब उसका ठीक था लेकिन वो जवाब नहीं था जो एक्चुअली एक बच्चा को वो समझाएगा, समझाने में यूज़ करेगा। उसने पूरा टेक जवाब दिया, जो किताब वाला नॉलेज था उसने मेरे सामने चेप दिया। और उस इंटरव्यू में मैं था, छोटे चेयरमैन साहब मतलब वाइस चेयरमैन थे, और प्रिंसिपल साहब थे। प्रिंसिपल साहब CS बैकग्राउंड से थे, चेयरमैन तो आपको पता ही है नॉन टेक होते हैं, और मैं था, और एक मैडम थी वो सपोर्ट में थी। तो ऐसा कहानी है, यहाँ पर भी वैसे ही होता है। फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे आते हैं, जब उसमें आप अच्छे होते हो फिर आपको इन डेप्थ टेक क्वेश्चन पूछा आता है, टेस्ट करने के लिए आपका नॉलेज कहाँ तक है। तो ये कुछ मैंने पाया है एक्सपीरियंसेस इस ब्रांच के बारे में, जो 15 साल एक्सपीरियंस में काम कर रहे हैं। और सच में काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होता है कि 25, 30, 35 लाख का भी सैलरी होता है आपका सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में, और 70, 80 लाख, 90 लाख इंडिया में सैलरी होते हैं। ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगा, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया आप सभी लोगों के लिए। होपफुली आपको कुछ नया पता लगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा रोड मैप इंक्लूडिंग कंपनी का नाम, आपको गवर्नमेंट, अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है भाई। PSUs में बहुत पैसा है, स्टार्टिंग पैकेज एवरेज में 20 लाख है अभी, विच इज़ रियली गुड, है ना। अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग में जाते हो, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में जाते हो, पोस्ट में जाते हो, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट ले आते हो, तो इस तरह का पैकेज आपको मिलता है। तो जो भी आपके दिमाग में डाला है सरकारी में पैसा नहीं है, ये फलना ढिकड़ा जो भी आपको बोला है वो गलत डायरेक्शन, गलत चीज़ें बता दिया। लास्ट में बोलूँगा, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए किसी भी फील्ड का, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, भैया आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट करना। एक स्पेशल चीज़ बताऊँगा अभी, क्रिएट न्यू अकाउंट करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना। फिर आपको 1-to-1 सेशन जो है आपको पाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, नंबर को सेव कर लो, फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि हमारा पेमेंट हो चुका है, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट हुआ नहीं, एरर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पर सेव कर लो, फिर मैसेज भेजिए। क्या मैसेज भेजना है कि हमको अल्टरनेटिव मेथड चाहिए पेमेंट का, आपको हम अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, आप पे करेंगे, फिर आपको 1-to-1 सेशन मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को क्या चाहिए भाई साहब? अमेजिंग हाई प्रोफेशनल कोर्सेज चाहिए, स्पेशली दीज 3 कोर्सेज, C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसमें मैंने वो सीक्रेट्स बता रखा है जो मेरे को हेल्प किया पर्सनली 6 बार ब्रांच टॉप करने के लिए, कॉलेज टॉपर बनने के लिए, यूनिवर्सिटी रैंकर बनने के लिए, बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट। मैं कोई थोड़ा टैलेंटेड बच्चा हूँ, बिलो एवरेज मतलब स्टूडेंट बिलो एवरेज। हाँ, आई एम ए वेरी गुड टीचर। जो मेरे को आता है मैं आपके दिमाग में डाल लूँगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, जोर भी नहीं पड़ेगा। दैट आई हैव, आई नो। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे हाई प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलता है फ्री में। किसके साथ? 1-to-1 सेशन के साथ। ऐसे ही कोई सारे बाय करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, लोग बाय करते हैं 2500 में। एक कोर्स मार्केट में करने जाओगे आपका वर्थ होगा few thousand रुपीज़ कम से कम, कई और ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी जाने मत देना। लास्ट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है आपका? ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे भाई, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है जो बताने जा रहा हूँ आपको। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं IT के बारे में? आप बोलो कैसा लिंक है जी? बताता हूँ। मेरे पास काफ़ी डॉक्टर्स आते हैं अपने बच्चों के लिए, काफ़ी आते हैं, सरकारी बेसरकारी, खुद के कंपनी मतलब खुद का नर्सिंग होम है, खुद के क्लिनिक है, काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स सरकारी वो भी आते हैं। बहुत सारा नॉलेज मेरे पास है डॉक्टर्स का भी, कौन से फील्ड सबसे बढ़िया है, कहाँ एन्जॉयमेंट रहता है, इंक्लूडिंग BDS, BMS, BHMS, MBBS सब आते हैं, यूनानी वाले भी आते हैं। तो ये डॉक्टर जो प्रोफेशन में है आपका, वो क्या बोलते हैं IT को लेके? एक बात बोलते हैं वो कि IT प्रोफेशनल्स बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं,
जो बीमारी बाकी बंदों में 30-35 साल में डेवलप होता है, आईटी में 5 साल पहले डेवलप हो रहा है। तो ये इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। किसी भी कंपनी में काम करो मेरे दोस्त, कितना भी काम करो, आप हो सही सलामत तो आपका कदर है। आप बीमार हो जाओगे, अच्छे परफॉर्म कर नहीं पाओगे, 4-5 बार पीठ थपथपाया कोई आके तसल्ली देगा, लेकिन बाद में जब आप काम नहीं करेंगे आपको हटा दिया जाओगे, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बिकॉज इंसान की कमी थोड़ी ना है। तो भैया अपना शरीर है तो सब कुछ है। शरीर का ख्याल रखना है हमको, आपको उटपटांग खाना नहीं है, टाइम पे सोना है, उसके बाद खाना सही खाना है, योगा डेली करना है आधा घंटा से 1 घंटा, शरीर को डेली 1 से 2 घंटा टाइम देना है एक्स्ट्रा अदर देन स्लीप। फिर देखना ये जो अर्ली स्टेज में बीमारी डेवलप हो रहा है हार्ट अटैक का, और फालतू का जिम में नहीं जाना, जिम से भाई बीमारी नहीं जाएगा। हाँ थोड़ा हेल्प करता है। रियल योगा जो हमारा पुराना कल्चर था, योगा काफ़ी काम करेगा। बॉडी सॉडी बनाना है तो भैया 2 डंबल ले आना घर में, मार लेना, 10-15 मिनट काम बन जाएगा। सूर्य नमस्कार करो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इन पर मैं 100% नहीं हूँ बट 90% हूँ, ठीक है। सो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।